और बच्चा लोग कैसे हो? आज लाई हूँ आपके लिए ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स जो आपको बेहद काम आने वाली है। तो चलिए चलते हैं, इसे शुरू करते हैं। ये देखिए जंग लगे हुए एक कढ़ाई को मैं ले रही हूँ। पहले तो उसका दाग हटाना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी उसका दाग कभी भी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा नींबू और नमक लिया है। जरूरत लगे तो थोड़ा पानी और डिटर्जेंट भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से कस के साफ कर लीजिए स्कॉच ब्रश से। बस जरूरत लगे तो थोड़ा और नमक डाल सकते हैं। लोहे के बर्तन हमें यूज करना चाहिए, ये सभी कहते हैं और अच्छा भी होता है, लेकिन इनमें जो रस्ट के दाग लग जाते हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर ऐसे में उनको साफ किया जाए। कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे इस पर जंग के दाग लगे ही ना। बहुत बढ़िया तरीका है, नमक और नींबू से इसका दाग बिल्कुल चला जाता है। इस कढ़ाई को मैं साफ कर लेती हूँ। यहाँ देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसे वॉश भी कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद यहाँ पर आपको एक ट्रिक दूंगी। ये होती है कि इसको बार बार जो जंग के दाग लग जाते हैं ना लगे। आप क्या कीजिए, उसे गैस पर गरम कीजिए। फिर भी आप गरम कीजिए। गरम करके हल्का सा ऑयल लगा के आप रख दीजिए। अब चाहे आप महीने भर भी आप इस कढ़ाई को बाद में यूज करोगे, इस पर कभी भी जंग का, रस्ट का दाग नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसी तरीके से ये जंग के निशान हमारे कपड़ों को भी खराब कर देते हैं। कई बार इतने गहरे हो जाते हैं हमारा कपड़ा ही फट जाता है। तो उसे बचाने के लिए हमें यही ट्रिक को फॉलो करना है। थोड़ा नमक डाल दीजिए और नींबू डाल दीजिए। अब उसके साथ आप इसको घिस दीजिए। धीरे धीरे पहले लाइट होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे निकल जाएगा। जंग का दाग ऐसा होता है जो कपड़े को फाड़ ही देता है। तो जब भी कभी इस तरीके से कोई दाग लग जाए उसे फौरन साफ कर लेना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। सब्जियां अक्सर हम लाते हैं, लेकिन उसी दिन हमने धोकर पोंछ कर उसे रख लिया तब तो बेस्ट है। अगर नहीं रख पाए तो ऐसे ही लेके फ्रिज में रख देते हैं। उससे होता ये है, इतनी महंगी महंगी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए बच्चों, इन पॉलीथिन में थोड़े से होल्स कर दीजिए। होल्स करने के बाद ही आप जब फ्रिज में रखेंगे तो एटलीस्ट आपकी सब्जियां काली नहीं पड़ेंगी, खराब नहीं होंगी, गलेंगी नहीं। तो मुझे भी जब कभी टाइम नहीं मिलता मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। और हाँ बच्चों, नेक्स्ट ट्रिक्स और बताऊं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों, पेपर नैपकिन जो कि सिंपल सा होता है, उसे अगर हम ऐसा लुक दें तो आपकी तारीफ 100% होगी। आपको क्या करना है, पेपर नैपकिन की गड्डी को लेना है, उस पर आपको कटोरी या गिलास से इस तरीके से दबाकर टर्न करना है, जिससे होगा ये एक सुंदर फ्लावर सा लगने लगेगा और साथ में अलग अलग भी हो जाएंगे, जिससे एक पीस निकालना चाहें तो एक ही पेपर नैपकिन निकलेगा। पहले भी मैंने आपको पेपर नैपकिन का एक फ्लावर बनाकर दिखाया था। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से रखेंगे तो पेपर नैपकिन का नुकसान कभी नहीं होगा। और हाँ बच्चों, घर में आपको कौन कौन सी ऐसी परेशानियां आती हैं जिसके लिए मैं ट्रिक्स बनाऊं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जब आपके कमेंट पढ़ूंगी तो उसके लिए आपको उसका सलूशन भी दूंगी। बच्चों, गर्मियां आई नहीं कि बर्फ तो ढेर सारी चाहिए होती है। उसका हम अच्छा यूज कर सकें तो उसके लिए आपको ये ट्रिक जरूर देखनी चाहिए। जब बर्फ जम जाती है उसे निकालते हैं तो ठोक ठोक कर बर्तन को ही तोड़ देते हैं या टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो आपको करना क्या होगा, उसे कुछ सेकंड के लिए पानी के नीचे रखना है। बहुत बढ़िया तरीके से बर्फ बिना ठोके बजाए वो निकल जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, बर्फ को जब हम छोटे टुकड़ों में करते हैं तो जब हम मूसली से या फिर बेलन से तोड़ते हैं तो बेलन भी टूट जाता है और किचन पूरा फैल जाता है बर्फ के टुकड़ों से। ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको लेना एक मोटा सा बैग। इस तरीके का बैग मार्केट में मिल जाता है इजी तरीके से। उसमें डालकर आप बर्फ को जब तोड़ेंगे तो बर्फ इधर उधर बिखरेगी भी नहीं, आप सही ढंग से उसका यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास ये बैग नहीं है तो पुराने जीन्स से आप इस तरीके का बैग टाइप बना सकते हैं, जिससे आपका काम बड़ा आसान हो सकेगा। तो बच्चों, मोबाइल की केबल जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, तो उसको हम कैसे बचा के रखें टूटने से, तो वो देख लेते हैं। जिससे होगा ये, आपको बार बार ये केबल लेनी नहीं पड़ेगी, आपके पैसे ढेर सारे बचेंगे। ब्रेक हो जाती है तो इसके लिए यहाँ पर मार्केट से आते हैं इस टाइप के स्क्वायरल, जो हम यहाँ पर लगा दें तो होता ये है कि इसे बच जाता है टूटने से। और ये मोबाइल की चार्जर जो होते हैं, परफेक्ट तरीके से जो वायर होती है वो चार्ज करने लगती है। लेकिन किसी वजह से आपके पास इस टाइप का मार्केट से लिया हुआ नहीं है तो आप क्या करें, उसे कैसे बचाएं?
घर में स्ट्रॉ तो होते ही हैं, बच्चे फ्रूटी वगैरह पीते हैं वो भी होता है ना, तो कोई भी स्ट्रॉ सिंपल आप ले लीजिए। उस स्ट्रॉ को छोटे छोटे पीस कट करके यहाँ पर आप लगा दीजिए, लंबाई में कट करके, जहाँ पर आपकी वायर जो है थोड़ी कट गई है। अब उसे कैंडल से या किसी से भी आप थोड़ा सा धीरे से पीछे से, बिल्कुल पास में नहीं, थोड़ा दूर दूर करके हल्का सा उसे गर्म कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमने स्ट्रॉ का पीस लगाया है ना इसमें, वो यहाँ पर ही चिपक जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो ये वायर है ये बिल्कुल सेफ रहेगी, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ से ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी नहीं। बच्चों, हमें इमली की इसलिए ज़रूरत होती है कि कई सारी हमें चटनियाँ बनानी होती हैं। अब जब इमली हम घर में लाते हैं उसमें फंगस लग जाती है और ख़राब हो जाती है। ऐसा ना हो तो उसके लिए ये ट्रिक को फॉलो कीजिए। अब पूरे 12 महीने आप इमली को रखिए, कभी ख़राब नहीं होगी। इमली के चाहे तो आप सीड्स भी हटा दें, या फिर आप मार्केट से सीड निकले हुए भी अगर इमली लेते हो, ऐसे ही जार में रख दोगे तो इमली खराब हो जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, इमली को एक थाली में रखिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसको लगाने के बाद आप 2 दिन इसे धूप दे दीजिए, धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाने के बाद जब आप जार में रख देंगे तो कभी भी साल भर तक आपकी इमली खराब नहीं होगी।